सर ये हमारी 5 किलो की पैकिंग है और ये हम 55 रुपए की देते हैं। सर ये हमारी 10 किलो की पैकिंग है, ये हम 85 रुपए की देते हैं। सर ये जो है हम नेट डालते हैं और ये है हमारा पुराल का। पुराल में भी ऐसी केचुआ होता है बहुत बढ़िया। सर जो पुराल में है, पुराल में जो है अच्छा तरीके से जो पुराल को जो खा लेता है केचुआ, तो उसमें जो है कैल्शियम जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है इसमें पुराल में। तो एक हम पुराल भी यूज करते हैं और नेट भी यूज करते हैं। ज्यादातर सबसे ज्यादा हम जो है यूज करते हैं पुराल। जब पुराल नहीं होती है, पुराल की शॉर्ट पड़ती है, तो फिर हम नेट यूज करते हैं मजबूरी में। सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो पुराल ही करते हैं। सर ये हमारी मशीन है जिसमें हम उतार करने के बाद में इसमें छानते हैं और जब उसके बाद पैकिंग करते हैं। पैकिंग हमारी जो होती है बिल्कुल साफ सुथरी पैकिंग होती है और वर्मी कंपोस्ट भी एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। इसके बाद में जो क्वालिटी बनती है वो इस तरीके से बनती है। ये हमारे एकदम प्योर वर्मी कंपोस्ट और इसकी जो है रिजल्ट बहुत प्यारा है। किसानों का ये समझ लो बहुत जबरदस्त दिल छूने वाली बात है। ये देखिए खेती के लिए एकदम देसी घी है। मेरा नाम शाहनवाज है, मैं ग्राम किनानगर, जिला मेरठ, गढ़ रोड पे रहता हूँ। मेरा अपना ही बाग है और इसमें मैं अब 5 साल से वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग का और मैं अब से पहले इंटीरियर का काम कर रहा था। सर जो कोरोना के टाइम के बाद में जब कोरोना आया था, उसमें महामारी का जब वो था, उसको देखते हुए हमने सोचा कि अपना जैविक खेती करेंगे और जैविक ही खाएंगे। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो 30 बेड से शुरू किया था, अब 240 बेड है इस टाइम। सर वर्मी कंपोस्ट एक साधारण गोबर का वर्मी कंपोस्ट बनता है जो ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड होती है, ये एशिना फेटिडा। वो केचुआ जब गोबर को खाता है तो उसमें जो वो अपने जो खाने के बाद में जो पोटी करता है उसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। और उसके जो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और जो हमारे जो में खेती को चाहिए वो सारे प्रोडक्ट इसमें होते हैं। वर्मी कंपोस्ट अब जो हमारा जैसे DAP है, यूरिया है, लोग जो है DAP यूरिया को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपना वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले क्या था, गाँवों में भैंसे पालते थे तो गाँव में भैंसे भी नहीं पालते। अब गोबर की कमी के होने के कारण आदमी इसी DAP पे और यूरिया पे भी टिका हुआ था। तो अब जो ये वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो उससे एक तो शुद्ध और अच्छा भोजन हमें मिलता है उससे, और अच्छी खेती होती है। जैसा कि अगर वर्मी कंपोस्ट का कोई बिजनेस करना चाहता है तो 30 बेड से या 10 बेड से या 50 बेड से जैसे भी करना चाहता है तो वो सबसे पहले एक पिन्नी बिछाते हैं हम। पिन्नी बिछाने के बाद में फिर उसके ऊपर गोबर डालते हैं। 1 फीट में 1 किलो केचुआ डालते हैं और 30 फीट में 30 किलो केचुआ डालते हैं और उसी से वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। जैसे एक बेड की जो लंबाई होती है वो 30 फीट होती है, जो चौड़ाई होती है वो 3.5 फीट होती है और जो उसकी हाइट होती है वो हाइट जो होती है वो लगभग 1.5 फीट होती है, 18 इंची। बेड को बनाने से पहले आप ये देख लें कि पानी अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे भी हम अगर इस काम को करना चाह रहे हैं तो मीठा पानी होना चाहिए, खारा पानी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो बेड जो जहाँ पे भी बनाए उसको है ना जमीन को बिल्कुल इकसार कर लेना चाहिए और पानी नहीं भरना चाहिए बरसात में। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो तो अपनी डायरेक्शन जैसे अपनी जगह होती है उसी हिसाब से आप बना सकते हैं, कोई विधि का या कोई इसका ऐसा वो नहीं है। जो 30 फीट बेड होता है उसमें 15 क्विंटल गोबर डालते हैं और उसमें हम 30 किलो केचुआ डालते हैं और उसके बाद में हमें जो है 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट मिलता है उसमें से। देखो सब जगह अलग अलग है, सबका अलग अलग रेट है। हमारे यहाँ पे शहर से गोबर आता है, डेयरी फार्म से, तो हमारा जो गोबर आता है वो 50 पैसे पर केजी आता है। जैसे कि आज हमने अगर आज बेड लगाया तो 30 दिन बाद में उस पर एक उतार होता है तो हम वो ऊपर से उतार लेंगे। वो बिल्कुल ऐसा होएगा जैसे चाय की पत्ती नुमा, और उसके बाद में फिर हर 10 दिन बाद में बेड पे से उतर जाता है। लगभग 60 से 70 दिन में ख़त्म हो जाता है बेड पूरा। हम 5 बार उतार करते हैं इसका। एक बेड से हमें 6 क्विंटल खाद मिल जाता है प्रोडक्शन। और जो केचुआ डालते हैं, जैसे हमने 30 किलो केचुआ डाला तो उसमें वो डबल हो जाता है। जैसे कि अगर हमने इसमें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने में केचुआ जो है अंडा देता है। अगर हम इन दौरान में अगर बेड लगाते हैं तो हमारा जो आने वाला टाइम है तो उसमें हमारे जो बेड, अगर हमने 30 बेड लगाए तो उसमें हमारे 60 बेड हो जाते हैं। अगर जैसे हमारे पास केचुआ होता है, हम केचुआ दे देते हैं। अगर नहीं होता तो प्राइवेट अपना अरेंज कर देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है, एशिना फेटिडा, रेड कलर की ब्रीड है। और सिर्फ एक यही प्रजाति होती है जो ऑस्ट्रेलिया की, जो गोबर खाती है और मिट्टी वगैरह में भी ये खाती नहीं है, तो इसकी पहचान एकदम अलग से हो जाती है। 240 बेड है हमारा। लगभग ये मान लो जी, ये अब पर डे हमारा 4 से 5 टन माल निकल जाता है, प्रोडक्शन हो जाती है। जैसे कि हमने उतार करने के बाद में फिर ये मशीन है हमारी, तो मशीन में हम इसको छान लेते हैं।
छानने के बाद में हम इसको छोटे जो जैसे कस्टमर के डिमांड होती है उसी हिसाब से पैक करते हैं। 40 किलो की, 50 किलो की पैकिंग, और अपना छोटी पैकिंग भी करते हैं, 1 किलो की, 2 किलो की, 5 किलो की, 10 किलो की। मार्केटिंग करने के लिए जैसे कि हमारा यूट्यूब है और नर्सरी वगैरह है और बागवान है, जैसे बागों में काफ़ी यूज़ कर रहे हैं लोग, तो इसमें अच्छा डिमांड है। इसमें मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा नर्सरी पे यूज़ होता है। सर मेरा तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। मैं इससे लगभग एक अनुमान जैसे वो आइडिया लगा लेते हैं, लगभग 20 से 25 लाख रुपए निकाल लेता हूँ आराम से सालाना। सर देखो, वर्मी कंपोस्ट पे तो एक ना एक दिन किसान को आना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप देखते हो कि अटैक से एकदम मौत हो रही है, वे यूरिया के कारण हो रही है। जो हम यूरिया इतना इस्तेमाल कर रहे हैं और अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कैंसर से वर्मी कंपोस्ट है, अगर आप गेहूं उगाते हो तो उसको खाते हो तो कैंसर जल्दी से नहीं आएगा। तो एक ना एक दिन इन बीमारियों से छुटकारे के लिए तो कम से कम वर्मी कंपोस्ट पे तो आना पड़ेगा। दोनों से कर सकते हैं, इसमें कोई चयन नहीं करना। गाय का गोबर भी और भैंस का गोबर भी। जैसे अगर हमने डेयरी से ताज़ा गोबर उठाते हैं, उसे 20 से 25 दिन में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें मीथेन गैस होती है और मीथेन गैस से हमारा जो केचुआ होता है वो मर जाता है। तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। गोबर को लाने के बाद में पहले ठंडा कर लेना चाहिए, उस पर पानी लगाएं, उसमें काट लगाएं, उसके बाद में फिर उसका बेड बनाएं। बेड का जो रख रखाव है वो हम या तो ग्रीन नेट से रख रखाव कर सकते हैं या उसके ऊपर पुराल डाल सकते हैं, जो अपनी मूंजी की पुराल होती है उसे भी डाल सकते हैं। जैसे अगर हमारे जून जुलाई की जो गर्मी होती है उसमें पर डे हमारा पानी लगता है, हर बेड के ऊपर हमें पर डे पानी लगाना पड़ता है। और उसके बाद में फिर हम 2 दिन में 3 दिन में इसी तरीके से जैसे बेड के अंदर हाथ डाल के देख लेते हैं, और बेड अगर गर्म है तो उसमें पानी लगाना फिर ज़रूरी होता है। हमारा माल जो है नर्सरी में गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, दिल्ली और अपना ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अपना लोकल इधर जितने भी ज़िले पड़ते हैं सब में जा रहा है। किसान भी अब आ रहे हैं, काफ़ी किसान भी यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे ये हापुड़ की बेल्ट है, इसमें ये पत्ता गोभी बोते हैं, मिर्च लगाते हैं, ये किसान भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। हमारा लगभग 50% माल हापुड़ में जा रहा है। जैसे अगर हम शुरू में जैसे यूज़ करते हैं तो उसको हम 2 कुंटल बीघे का लगवाते हैं सबसे फर्स्ट टाइम में। उसके बाद में जैसे हम यूरिया डालते हैं, फिर तो यूरिया न डाल के उसके वर्मी कंपोस्ट का फिर उसमें छिड़काव करते हैं, तो प्रोडक्शन अच्छी बढ़ती है, घटती नहीं है। मिट्टी के लिए तो ऐसा समझो बिल्कुल बहुत अमृत है सर। जैसे कि हमारा जो है ग्रीन एंटरप्राइज के नाम से अपनी फर्म है और ग्रीन ऑर्गेनिक के नाम से प्रोडक्ट है। तो हमारा जो है पहले 1 किलो की पैकिंग है, फिर 2 किलो की पैकिंग है, और उसके बाद में फिर 5 किलो की पैकिंग है, फिर 10 किलो की पैकिंग है, उसके बाद में 20 किलो की पैकिंग है, फिर 40 किलो की और 50 किलो की पैकिंग में हम काम करते हैं। तो जैसे हमारी 1 किलो की जो पैकिंग है वो सिंपल प्लेन पैकिंग है, वो उसको हम 10 रुपए की केजी देते हैं। और उसके बाद में हमारी 2 किलो की पैकिंग है वो हम 15 रुपए की देते हैं। उसके बाद में हमारी आती है फिर ये कंपनी की है छपी हुई पैकिंग ग्रीन ऑर्गेनिक की, वो 5 किलो की पैकिंग है हमारी। 5 किलो की पैकिंग जो है हम उसको 55 रुपए में देते हैं। उसके बाद में हमारी 10 किलो की पैकिंग है वो हम 85 रुपए की देते हैं। उसके बाद में हमारी 20 किलो की पैकिंग है वो हम 125 रुपए की देते हैं। और जो हमारी 40 किलो की पैकिंग है वो हम 240 रुपए में देते हैं। जो अगर हमारे खुले में कोई अगर लेता है तो हम 500 रुपए क्विंटल देते हैं। सर ये जो हमारी है ये 5 एकड़ जमीन है और हमने ये 2.5 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट लगाया हुआ है। सर हमारे पास में जो है 10 जने काम करते हैं यहाँ पे और 10 आदमियों को बढ़िया रोजगार देते हैं। हाँ, पर डे रहते हैं। जैसे बारिश वगैरह होती है तो फिर उस दिन आते नहीं है, पर डे काम रहता है। सर मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि जैविक पे आए और अपना बिजनेस करें, कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा पाएं। सर हम किसान को यही सलाह देंगे कि आप अगर उन पे 5 एकड़ ज़मीन है तो उसमें से 1 एकड़ में कम से कम अपने लिए तो जैविक उगाना शुरू करें। और जैविक का जो रेट है वो अच्छा रेट है। जो हमारा यूरिया का रेट से जो गेहूं हम करते हैं वो 2500 से 2200-2500 रुपये क्विंटल बिकता है। अगर हम जैविक से तैयार करते हैं गेहूं तो वो हमारा 4000 से 4500 रुपये तक बिक जाता है आराम से। तो जैविक पे आए